सुप्रभात। तो आज का विषय है गुरु कृपा। गुरु कृपा। गुरु से संबंध जोड़े रहना, अपने सुरती को उसकी ओर लगाए रहना ही सत्संग कहलाता है। इस सत्संग के द्वारा ही विवेक और ज्ञान मिलने का वो अधिकारी बनता है। तो ऐसा गुरु सत्संग शिष्य को लगातार 24 घंटे करते रहना ही जिज्ञासु का कर्तव्य है। एक क्षण को भी जो गुरु की याद नहीं भूलता, एक सेकंड को भी उससे जुदा नहीं होता, वह जल्दी इस मार्ग में आगे बढ़ जाता है। ऐसा लगातार का चिंतन फल ये होता है, चिंतन का फल ये होता है कि एक दिन उसकी ये सूरती गुरु की सूरत से मिलके एक जैसी हो जाती है, जिसमें द्वैत नहीं रहता। वह अपने को भूल जाता है और गुरु रूप में ही अपने को देखने लगता है। यही उसकी अंतिम सीमा है। इसलिए कहा है कि गुरु मिला जब जानिए, मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। तो जिस समय यह संबंध इतना ऊंचा चढ़ जाता है, जिस समय शिष्य अपने को गुरु में लेकर लेता है, तभी गुरु की सारी शक्तियां उसमें उतर आती हैं और वह गुरु रूपी बन जाता है। चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही हो अथवा जीवन पर्यंत हो। संतों के यहाँ इसी का नाम भृंगी साधन कहा गया है। तो इस साधन के द्वारा ही अनेकों ने कुछ न कुछ करते हुए सत्पद प्राप्त किया है, मोक्ष धाम में निवास किया है। संत समाज में बातचीत करने को नहीं बल्कि गुरु चिंतन को ही सच्चा सत्संग माना जाता है और ऐसे सत्संग की बड़ी महिमा बखानी है। गुरु स्मरण से अधिक शिष्य के लिए सुगम और शीघ्र फलदायक दूसरा मार्ग ही नहीं। लोग ईश्वर का भजन करते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, परंतु गुरु रूप होके नहीं करते, इसलिए असफल रहते हैं। जिसने गुरु को पकड़ लिया, जिसने भक्त को अपने घर में बांध लिया, भगवान तो उसके साथ स्वयं ही आ जाएंगे। उनकी खुशामद की आवश्यकता ही नहीं होगी। परंतु यह फिलॉसफी आजकल के बुद्धिमानों के दिमाग में घुसती नहीं, इसलिए उनका काम नहीं बन पाता। आसमान के तारे तो तोड़ना चाहते हैं, पर बिना सहारे पृथ्वी से उठ के वहां कैसे पहुंचेंगे, इस पर आज का विद्वान कभी विचार नहीं करता। तो यही कारण पतन का है। पुस्तकों में ढूंढेंगे, हाथ पांव में मारेंगे, पर किसी पूर्ण पुरुष के आश्रित नहीं होंगे। गेंद बन के उनके चरणों में नहीं पड़ेंगे। इसी से यह पद दुर्लभ हो रहा है। परम संत कबीर जी कहते हैं कि गरज गगन चूवे अभी, गरज गगन चूवे अभी, कदली कमल पर कास, तहा कबीरा संत जन सत्य पुरुष के पास। पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, तहा कबीरा संत जन साहब पास खवास। आया था संसार में देखन जग का रूप, संत समागम सो पड़ा नजर आले का अनूप। गगन शोर बरसे अभी, बादल गहर गंभीर, चहुदिस दम के दामनी, भीजे दास कबीर। कि गगन मंडल के बीच में झलके सत का नूर, निगुरा गम पावे नहीं, पहुंचे गुरमुख सूर। गगन मंडल के बीच में महल पड़ा एक चीन, कहे कबीर सो पावई, जहीं गुरु परचे दीन। गगन मंडल के बीच में बिना कमल का छाप, पुरुष अनामी रम रहा, नहीं मंत्र नहीं जाप। तो सुरत समानी निरत में निरत रही निर्धार, सूरत निरत परचा भया, खुल गया सिंह द्वार।
गुरु मिले शीतल भया, मिटी मोह तंताप, निस्बासर सुख निधि यहाँ, अंतर प्रकटे आप। कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय। कबीर नगरी एक में दो राजा न समाये, कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर। रैन अंधेरी मिट गई बाजा अनहद दूर, कौतुक देखा देह बिन, रवि शशि बिना उजास। साहिब सेवा माही है, बेपरवाही दास। कबीर मोतिन की लड़ी, हीरों क्या प्रकाश। चांद सूरज की गम नहीं, दर्शन पाया दास। घट में औघट पाइया, औघट माही घाट। कह कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। जिस दिन सच्चे भक्त को मजबूती से पकड़ लोगे, उसके बन जाओगे। उसी दिन प्रभु को अपने द्वार पर खड़ा पाओगे। गुरु समर्पणी तो सच्चा ईश्वर प्राणिधान है। जो भक्त का बन गया वह भगवान का बन गया। जिसने भक्त को वश में कर पाया, उसने भगवान को वश में कर लिया। जो भक्त का प्यारा बन सका, वही भगवान का प्यारा हो गया। परंतु चंचल बुद्धि और स्थूल अहंकार जीव को इधर उधर झुकने कब देते? ये संकेत मनुष्य की समझ में आते कहाँ है? इसलिए उसे भटकना पड़ता है और अभ्यास व सत्संग की ठोकरें दे दे के मन, बुद्धि और अहम को इस काम के लिए तैयार करना पड़ता है। जिस दिन वे अपने को समर्पण के योग्य बना लेते हैं और समर्पण कर देते हैं, उसी दिन उनका सारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है। क्योंकि गुरु के धाम में निवास करने लगते हैं और एक आदर्श गुरु ने अपने शिष्यों को अनेक क्रियाओं को उपदेश, क्रिया, कर्म, उपासना और ज्ञान के अनेकों साधन बता डाले, परंतु उसके अहंकार ने उसे एक की ओर भी नहीं झुकने दिया। तब अंत में कहने लगे कि चित सा सर्व कर्माणि, मयि सनस्य मत पर, बुद्धि योगम पाश्रित्य, मच्चित सततम भवम, मच्चितम सर्व दुर्गाणि, मत प्रसादादित्य ऋष्यसि, अथ चेत्व मह कारण, श्रोष्यसि रक्षामि। यानी यदि तुझसे कुछ नहीं हो सका तो सब कर्मों को छोड़ मेरे भरोसे हो जा और मेरा ही चिंतन करता रहे। ऐसा करने से तू सारे कष्टों से छूट जाएगा, सारे मुश्किलें तेरी हल हो जाएंगी। और यदि अहंकार से तू मेरा कहना ना मानेगा तो नाश को प्राप्त हो। तो चबद्दा देने के समय इस अपनी ओज शक्ति और आकर्षक शक्ति को हारना होता है। इसलिए तवज्जो देने वाले का पहला काम यह होना चाहिए कि वह तवज्जो देने से पूर्व गुरु में अपने को लेकर ले, अपने अस्तित्व को गुरु के अस्तित्व में डुबो के एक हो जाए। ऐसा करते ही गुरु से सुरति का दृढ़ संबंध जुड़ते ही उसकी पहुंच आदि पुरुष परमात्मा से हो जाएगी और यहाँ से दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद की धारें बरसती हुई दिखाई देने लगेगी। उसके शरीर से ओज फूट निकलेगा और मन व प्राण में आकर्षण होता हुआ उसको अनुभव होगा। उसके चारों ओर का वातावरण शांत व आनंदमय हो जाएगा और यही समय दूसरों को सत्संग कराने व शिक्षा देने का होगा। तो जब तक ऐसा ना हो सके तब तक उपदेष्टाओं को सत्संग नहीं कराना चाहिए, ना किसी जिज्ञासु को उपदेश देना चाहिए। करा सकते हैं परंतु उसका कोई लाभ दूसरों को नहीं पहुंचेगा। तो जिस अवस्था में दूसरों को उतारना होता है वह प्रथम अपने अंदर उत्पन्न कर लेनी पड़ती है। दूसरों को शांति देने से पूर्व खुद शांत बन लो। दूसरों को किसी दिव्य स्थान का अनुभव कराने से पहले अपना वह स्थान खोल लो। प्रभु की दिव्य आनंदमयी धाराओं में उसे नहलाने से प्रथम खुद उस आनंदमय सरोवर हो लो, तब दूसरों की ओर झुको। ये पहला नियम सत्संग कराने का है। तो जिस सत्संग में आकर्षण ना हो, जहाँ मस्ती और सुरूर ना हो, वह सत्संग किसी काम का नहीं। नस व नाड़ियों में आकर्षण हो और अपने आत्मा में आकर्षण हो, वही सत्संग वास्तव में सत्संग है।
आत्मा अपने निज भंडार की ओर खिंचती है। आत्मा अपने निज भंडार की ओर खिंचती है। मन, बुद्धि व प्राण इत्यादि अंतःकरण, विषय वासना व बाहरी व्यापार का त्याग आत्मा की ओर खिंचते हैं। इंद्रिय व शरीर निश्चेत हो जाते हैं। यही अच्छे महापुरुषों के सत्संग का प्रभाव होता है। जहाँ यह लक्षण ना घटे वह सत्संग नहीं, और न ऐसे थोते सत्संग आत्मलाभ पहुंचा सकते हैं। तो जो लोग एकाग्रता के साधन में सफल हो जाते हैं उनके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं। गुरुजन भी पारस पत्थर के समान होते हैं, जो लोहे को सुवर्ण में बदल देते हैं। पारस के संसर्ग से लोहा अपने रूप व गुण का त्याग सुवर्ण बन चमकने लगता है और राजाओं के सिर पर विराजता है। तो संतों ने गुरु का दर्जा पारस से भी बढ़कर माना है। पारस लोहे को सुवर्ण बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। परंतु सच्चे पारस गुरु शिष्य को भी अपने जैसा पारस बना देते। तभी तो कहा गया है कि पारस में और संत में यही अंतरा जान, वो लोहा कंचन करे और ये करे आप समार। तो पारस केवल लोहे को सोना बना सकता है, दूसरी धातुओं पर उसका प्रभाव नहीं चलता। परंतु समर्थ गुरु इतने उदार और शक्तिशाली होते हैं जो अधिकारी और अनाधिकारी भी नहीं देखते। जिसकी ओर उनकी दया दृष्टि उठ गई उसकी काया ही पलटती। तो जैसे को तैसा मेरे रीता छोड़े ना। गुरु महाराज भी जिज्ञासु में गुड़ अवगुण नहीं देखते। जो सम्मुख पहुंचा उसे खींच कर दर लगा दिया और धीरे धीरे उसके सारे स्वभाव को, सारे कर्मों को बदल के सात्विक बना डाला। तो उसके लिए वे कभी मुख से नहीं कहते कि ये आदत तुम्हारे अंदर बुरी है, इसे छोड़ दो, बल्कि स्वयं छूट जाती है। हाँ, ऐसे लोगों से ये अवश्य कहा जाता है कि तुम अभ्यास करो, अभ्यास करो, कभी कभी हमसे मिल जाया करो। बड़े बड़े दुराचारी चंद मिनट के मिलाप में ही इतने पलटे कि आज उनमें से अनेक महापुरुषों की श्रेणी में गिने जा रहे हैं। आज उन्हें पिछले गुण, कर्म, स्वभाव ढूंढने पर भी नहीं मिलते। उनके ऐसे पुरुष समर्थ गुरु कहलाते हैं। तो उनकी दृष्टि में इतना जादू होता है, जिस पर यह पड़ गई उसे स्वर्ग का देवता ही बना डाला। लोहे ने स्वर्ण बनने के लिए क्या उद्योग किया? वह केवल पारस के आश्रित हुआ और इसी उसके समर्पण ने उसको ये दर्जा दे दिया। तो जो साधक इस प्रकार गुरु की शरण में जा पड़ता है, उसका स्मरण और चिंतन करता है, समय मिलने पर सत्संग में जाता है, उसे बिना परिश्रम ही सब कुछ मिल जाता है। केवल इतना करना होता है कि गर्व त्याग कर छोटा बनकर उसके चरणों में जा पड़े। इसके अतिरिक्त किसी क्रिया की, किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। गुरु की शक्ति स्वयं ही उसे गोद में उठा लेती है और अमरलोक को पहुंचा देती है। तो वो उस गुरु की शक्ति उसके अपने शरीर और मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि जो साधक उससे संबंध कर लेते हैं उनमें भी उतर जाती है और वह गुरु की शक्ति के सहारे उन्हीं सारे कामों को कर सकते हैं जो कि गुरु कर सकता था या कर सकता है। परंतु संबंध ढीला पड़ने अथवा संबंध टूटने पर फिर उस शक्ति का उनके अंदर लोप हो जाता है और वह वैसे ही रह जाते हैं जैसे कि पहले थे। ये बात कोई संभव नहीं है। इसको एक वैज्ञानिक दृष्टांत से समझिए कि लोहे के एक ऐसे नाल को अपने एक हाथ में पकड़ो कि जिसमें चुंबकीय शक्ति अथवा मकनातीसी ताकत भरी हो, और दूसरे हाथ में किसी लोहे की छड़ या टुकड़े को पकड़ो जिसमें विद्युत शक्ति ना हो। फिर इस लोहे के टुकड़े को नाल के सिरे के समीप ले जाओ, बिल्कुल छुआओ मत, कुछ दूर रखो। अब उस टुकड़े के समीप लोह चूर्ण लाओ। तुम देखोगे कि सारा लोह चूर्ण एकदम उड़कर उस लोहे के टुकड़े से चिपक गया है। पीछे उस लोहे के टुकड़े को नाल से दूर हटाते जाओ, तो ज्यों ज्यों वो दूर होता जाएगा त्यों त्यों ही लोह चूर्ण पृथ्वी पर गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा।
यहाँ तक कि सारा छूट जाएगा। तो जिस प्रकार लोहे के टुकड़े में विद्युत शक्ति नहीं थी, केवल विद्युत नाल के संसर्ग से थोड़ी देर के विद्युत धाराओं ने प्रविष्ट हो उसमें चुंबकीय शक्ति उत्पन्न कर दी, इसी प्रकार संगठित विचार और शांतचित्त महापुरुष दूसरों को अपनी शक्ति प्रदान कर देता है। प्राचीन ग्रंथों में जावाली संजय इत्यादि के अनेक दृष्टांत इसका प्रमाण दे रहे हैं। परमहंस रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद में अपनी शक्ति का परिवर्तन की थी, ट्रांसफर की थी। श्री कबीर साहब ने धर्मदास जी को उसी प्रकार ऊपर उठाया था। हम और हमारे साथियों ने अनेक बार श्री गुरु महाराज के दरबार में इसका अनुभव प्राप्त किया है और आज भी ऐसा किया जा सकता है। परंतु नियम ये है कि पॉजिटिव को ग्रहण नहीं करती, नेगेटिव पर पॉजिटिव का प्रभाव पड़ता है। इसलिए नेगेटिव बनकर गुरु के समीप जाओ, सारे अहंकारों को त्याग कर भोले भाले भाव लेकर जिज्ञासु बनकर उनके सम्मुख पहुंचो, तब उसका फल तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। लोह जब तक चूर्ण नहीं बन लेता चुंबकीय नाल उसे नहीं खींच सकती। मिथ्या गर्व को त्याग कर छोटा बनकर जो गुरु के सामने पहुंचता है उसी का कल्याण होता है। जातीय अभिमान, विद्याभिमान, धन व धर्म का अभिमान वाले को और निष्काम वृत्ति वाले महापुरुष आंख उठाकर भी नहीं देखते। मनमुख शिष्य गुरु से पूछता तो है पर करता अपने मन की। ऐसे शिष्य कभी कामयाब नहीं होते। गुरुमुख बनो, सोच विचार त्याग कर जैसे आज्ञा कर वैसे ही चलो। जिस तरह भी हो सके उस अपने गुरु को प्रसन्न रखो, तब उसकी दया हो सकेगी और वो अपने अमूल्य निधि तुम्हें अर्पण करेगा। शिष्य का धर्म है गुरु फेरे जैस तैसे फेरे, त्यागे अपनी खोर। गुरु फेरे तैसे फेरे, त्यागे अपनी खोर। इस मार्ग में प्रमाण और अनुमान काम नहीं देते, तर्क का स्थान नहीं है। श्रद्धा और विश्वास लेकर आगे बढ़ो और आज्ञा पालन का भरसक प्रयत्न करते चलो। तुम्हारी विघ्न बाधाओं को वो हटाएगा, तुम्हारा रास्ता साफ करेगा और तुम्हें धुर तक पहुंचाएगा। यह उसका कर्तव्य है। जब तक पूर्ण विश्वास के साथ शिष्य उसका आश्रय लेता है तभी उसे मजबूर होकर पार लगाना होता है, वरना उदासीन भी हो जाता है। तो शास्त्र कहता है कि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक त्रेषा। क्या? श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक त्रेषा। श्रद्धा हो, साहस और बल हो, गुरु के बताए हुए मार्ग को स्मृति हो, ऐसा अभ्यास हो कि जिसमें शरीर की और शरीर से बाहर की शुद्ध बुद्धि ना हो और इनके साथ अनुभवों का विवेक या विचार भी हो, तब साधक ही लोग से उठकर ऊपर की ओर गमन करता है। इतनी बातें जिज्ञासु में होनी चाहिए। तुम्हारा पात्र खाली रहना चाहिए। गुरु के समीप पहुंचने के समय तुम्हारा मस्तिष्क अपने रजोगुणी और तमोगुणी विचारों से अलग होना चाहिए, तभी उसके साथ की आध्यात्मिक विचार उसमें प्रवेश कर सकेंगे। अपने ख्यालात की जो गांठ तुमने बांध रखी उसे खोलो, उसमें जगह करो, तभी नई वस्तु भरी जा सकेगी। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा लाओ और उसकी विद्युत शक्ति जितनी हो सके खींचकर अपने में भरो। इस शक्ति के द्वारा तुम आत्मबल प्राप्त कर सकोगे। केवल उसी के द्वारा चक्रों को खोलते हुए आत्ममंडल में जा पहुंचोगे। इसी शक्ति को ग्रहण करते जाना, तवज्जो लेना है। जब तक सुरति का संबंध गुरु से नहीं जुड़ता तब तक शक्ति नहीं आएगी। इसी काम के लिए गुरु स्मरण और गुरु चिंतन किया जाता है। यह है गुरु का। धन्यवाद, शुक्रिया।